जय माँ बगलामुखी। आज माँ बगलामुखी माँ से जुड़ी वह सत्य घटना आप सभी को बताने वाला हूँ, जो सत्य घटना सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता के सच्चे साधक भक्तों में, सिद्ध योगी तपस्वी भक्तों में सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी का नाम आता है, जिन्होंने माँ बगलामुखी बीज मंत्र का 5 लाख से भी कहीं अधिक गुना जाप किया है। मैं कम से कम 5 लाख बीज मंत्र का जाप आप सभी के सामने उदाहरण के तौर पे रख रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी ने तो समाधि की अवस्था में जाकर भी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की उपासना की है, साधना की है और माता भगवती का चिंतन करके उन्हें प्रसन्न किया है। ऐसे महान तपस्वी सद्गुरुदेव भगवान का जब पहली बार माँ बगलामुखी सिद्धधाम साओंगी में आगमन हुआ था और जब गुरुदेव जी निद्रा में गए, तब माता भगवती ने आकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने साक्षात माँ बगलामुखी माता जी को देखा, माँ बगलामुखी माता से प्रार्थना की और माँ भगवती ने उन्हें कहा कि हे पुत्र, मैं इस दिव्य स्थान पर विराजमान होने वाली हूँ। और कुछ दिनों बाद माँ भगवती बगलामुखी माता इस दिव्य स्थान पर विराजमान हो गई। ऐसे त्रिकालदर्शी परमहंस सद्गुरुदेव महाराज माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य स्थान पर पधारे और यहाँ माँ भगवती की स्तुति की, साधना की, तपस्या की और माँ भगवती बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ में इस दिव्य स्थान पर विराजमान हो गई। और यहाँ से माँ बगलामुखी माँ की ज्ञान की गंगा धारा बहने लगी। आज हजारों लोगों की माँ बगलामुखी माँ के इस सिद्धपीठ साओंगी से दीक्षा हुई है। गुरुदेव जी का बार बार यहाँ सत्संग होते रहता है। गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ दिव्य पूजा अनुष्ठान भी संपन्न होते हैं। तो ऐसी परम शक्ति ब्रह्मास्त्र शक्ति माँ बगलामुखी माता जी का इस दिव्य स्थान पर प्रकट होना और इतने परम सौभाग्यशाली परम तपस्वी परम योगी सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी का यहाँ बार बार आना साक्षात में बहुत ही दुर्लभ रहस्य है। आप सभी सुनिए, गुरुदेव जी ने अपने साधकों को किस प्रकार से त्राटक करने के बारे में दिव्य रहस्य बताया, माँ बगलामुखी साधना करने के बारे में दिव्य रहस्य बताया। और आप सभी इस दिव्य सत्संग को सुनकर वह आनंद प्राप्त करिए और माँ भगवती बगलामुखी माता जी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। तो सुनिए ये दिव्य सत्संग। जब तक वो हृदय चित्रण नहीं होगा तब तक वो कलाकारी सामने नहीं कर पाता। इसी प्रकार वो जब वो उनको साधना दीक्षा देते हैं ना, तो वो प्रलिप्त हो जाती है। वैसे वैसे आ जाएगा, जिसका करो उसका आ जाएगा, जिसकी तुम साधना करो वो ही नहीं आता। यही एक परीक्षा है मनुष्य। तो बार बार उनका चिंतन करो, आँख बंद कर लो, फिर बार बार वहीं लगाओ। प्रैक्टिस इतना, जैसे अपन मोटरसाइकिल सीखे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल सीखे, ऐसे उनको चलाना सीखे। तब तक कौन सा कार्य कठिन जब मान जो नहीं हो सकता तब वो फोन करे। सर एक काम और करो, एक दीपक छोटा सा बिंदी जैसे बाइक बिंदी लगी, इससे भी छोटा ऐसा जलते रहना चाहिए और बिल्कुल नासिका के अगर भाग में बिल्कुल ध्यान ऐसा लगा, बिल्कुल वहीं बार बार उसी में चिंतन करो अपने इष्ट देव का, बार बार चिंतन करो अपने इष्ट देव का। फिर वो धीरे धीरे इसी को कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। माने मन, मुकुर माने जानते हो क्या होता है? मुकुर माने संस्कृत में ऐने को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऐना। ऐना क्या होता है? अंग्रेजी पढ़े हो ना, वकील हो जाता। आईना जिसका खराब हो और आंख में भी मोतिया बिंदा जाए, वो क्या होगा? मुकुर मलिन और नयन विहीन। मुकुर माने ऐना। तो हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही भैया। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री माने श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना,
श्री माने समृद्धि को प्राप्त करो, श्री माने श्रीमान बनना, ऊंचाइयों तक पहुंचना। तो वो है श्री गुरु चरण सरोज समृद्धि। सब चीज के जीवन में अर्थ धर्म काम मत समृद्धि। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। अपने आईने को यदि उसमें काई लग गई है तो चूना लगा दो थोड़ा सा ऐसा। चूने से कांच जितना साफ होता है और कछु से नहीं होता। और फिर धो दो उसको चक। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। ये हम गुरुओं के चरण कमल ये वाले नख जो है यहाँ से करंट मिल जाता है पूरा। जैसे एक नील पावर तार को जोड़ दो पावर वाली तार से तो सट से उधर बल्ब जल जाएगा। इसी प्रकार अपने बल्ब को जलाना है तो श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि। तो ये गोस्वामी जी ने बंदा हूँ गुरु पग पदों पर आगा से लिखे। श्री गुरु चरण तो अयोध्या कांड के प्रथम दो है में जी। और यहाँ से है बंदा हूँ गुरु पग पदम पर आगा। तो जी पूरी 8 चौपाई आपको पढ़ना है। बंदम गुरु पग पदम परागा सुरुचि सुवास सरस्य अनुरागा अमीय मूर्तिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुति परिवार सुकृति समुतन विबल विभूति मंगल मंजुल मौत प्रसूति जन्मन मंज मुकुमल हरणी किए तिलक गुणकर बस करनी। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि विभूति दलन मोह तम सुत प्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु उग्रहि विमल विलोचन ही। जब हृदय का पाठ उगनाई विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी के सूझहि रामचरित्र मन माने तब सूझेगा। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीन। तो नेत्र में भी मोतिया बिंद है, घट में है सूझे नहीं लानती ऐसी जिंद। और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। वो मोतिया बिंद के काटने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? मोतिया बिंद का कहाँ गुरु के पास जाना? डॉक्टर के पास जाना है ना। कैटरेक्ट ग्लाउकोमा ऑपरेशन करेगा फिर दाव था। पहले सिद्धांजन दिव्यांजन होते थे वो लगाते थे वैद्य लोग। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तब वो प्रतिबिंब उसमें दिखेगा क्योंकि मुकुर मणि और नयन विहीना आँख में भी मोतिया बिंद है। और हमारा जो जहाँ हम पर्दा है हमारा जहाँ हम पिक्चर देखते हैं पर्दे में कार्यक्रम तो पीछे होता है। पिक्चर जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ दिखता है और जहाँ सब कुछ है उसको देख ले तो आँख ही फूट जाएगा। मशीन को नहीं देखने तो आँखें नहीं फूट जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम हमारा वो साफ हो जाएगा तो उसके लिए त्राटक की साधना करो। जैसे अपन बैठे हैं टीम में बैठे तो छोटा सा फूल रख लिया इतना बड़ा बिंदु रख लिया उसी में ध्यान लगा लिया। उससे नेत्र साफ होते हैं, हृदय साफ होता है, अपने इष्ट के प्रति लगाव होती है। ध्यान थे ये जो ढेर सारे भगवान को पूछते हैं कुछ भी नहीं जानते, एक ही ध्येय होना चाहिए तब तो ध्यान लगेगा। किस किस्म का जरे होते गुरुदेव रक्षा करो मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। गुरु शब्द तो भगवान के नाम से भी आ गए गुरु शब्द है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अज्ञान थी राधस ज्ञानंजनम सलाक्या चक्षुरुं मिलितो तस्मै श्री गुरुवे। तो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते। कब होगा? तदुदय ने भी देखा जब हृदय में हमारा ज्ञान रूपी दीपक जलेगा। यही विधिले सही दीप तेज राज विज्ञानमय जात हो जासु समीप जरहि मदादिक सगलब सर। जितने महान हुए हैं गुरु भक्ति से ही हुए। गुरु नानक हुए हैं गुरु भक्ति से हुए। तेग बहादुर सिंह गुरु हुए। जितने 10 गुरु हुए हैं सिखों में तो सब सदगुरु की कृपा से हुए। वो ऐसा तत्व दे देते हैं, वो ऐसा गोला दे देते हैं कि वो जिसमें सब भगवान है। ये के नाम में सब भगवान है। एक साधे सब साधे सब साधे सब चार।
साधना करके दीप में वो ढेर सारी अगरबत्ती जलाओगे तो आँखें भी सिर में नहीं लगती। इसकी साधना अलग किया।